ओके, चलिए। चैप्टर इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं बोनस इश्यू। बोनस शेयर कैसे इश्यू करते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, राइट शेयर का अकाउंटिंग, एंड डिविडेंड का ट्रीटमेंट, ये देखने वाले हैं। चलिए, पता चलेगा। On 1st April 17, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited at a book value of 15 per share, face value of 10। कब की बात कर रहे हैं? 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल को पहले से ही उसके पास था हेड, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 25,000 नंबर्स थे, तो 25,000 नंबर्स और एक शेयर खरीदा था 15 पे, 25,000 इंटू 15, तो कॉस्ट कितना हुआ था? 3,75,000। On 20th June 17, he purchased किया another 5,000 shares of the company at ₹16 per share। और अगर परचेज करेंगे तो परचेज करने की एंट्री कौन सी आएगी? जब भी हम परचेज करने वाले हैं तो परचेज करने की एंट्री कौन सी आएगी? परचेज हम करेंगे तो एंट्री कौन सी करने वाली है कि भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट कम्स इन द बिजनेस, एसेट बढ़ेगी, डेबिट करो। टू पेमेंट किया आपने, टू बैंक। इन्वेस्टमेंट टू बैंक। कितने खरीदे आपने? 5,000 शेयर्स खरीदे हैं। 5,000 इंटू क्या कर देने का आपको? 16, तो ये आ जाएगा 80,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैंक, है ना? 5,000 शेयर्स खरीदे, 80,000। The directors of the X Limited announced a bonus and right issue. No dividend was payable on this issue। अब क्या कर रहे हैं डायरेक्टर? है ना, दो चीज अनाउंस कर रहे हैं। एक तो अनाउंस कर रहे हैं बोनस। कंपनी के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को बोनस देंगे और हम देने वाले हैं राइट शेयर्स। क्या देने वाले हैं? राइट शेयर्स। जिनके पास हमारी कंपनी के शेयर्स होंगे तो उनको पहले खरीदने का हक मिलेगा। बट इस बोनस शेयर्स पे जब आपको मिलेंगे तो इस पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, याद रखना। डिविडेंड लेने का टाइम आएगा तो कंपनी इस पे डिविडेंड नहीं देने वाली। राइट शेयर्स पे भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो जब भी डिविडेंड का एंट्री करेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे एज फॉलो। बोनस इश्यू कितना है? 1:6 का मतलब क्या? अगर आपके पास 6 शेयर होंगे तो आपको एक बोनस मिलेगा, है ना? 6 पे एक बोनस मिलेगा। तो हमारे पास शेयर थे कितने? 1:6। तो हमारे पास शेयर थे कितने? हमने 25,000 पहले से थे, 5,000 खरीदे, बट हमारे पास 30,000 थे, शेयर थे, तो 6 शेयर पे एक बोनस। तो 30,000 शेयर पे कितने बोनस मिलेंगे? ठीक है, तो ये 5,000 शेयर्स आने वाले हैं इन नंबर्स। तो इससे हमारे पास कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखना, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो क्रेडिट साइड लिखना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कब? जब भी आपने परचेज किया होगा या जब भी आपको बोनस किसी से मिला होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो डेबिट साइड लिखना ना, 5,000 शेयर्स। इसकी कॉस्ट प्राइस तो होती नहीं तो डैश कर देंगे। राइट बेसिस 3:7। और कब मिलने वाले राइट शेयर्स? 31 अगस्त को राइट अनाउंस किया है। प्राइस कितनी? 15 पर शेयर। ड्यू डेट, अगर आपको राइट शेयर परचेस कर रहे हो तो 30 सितंबर को पेमेंट कर देना, उससे पहले पहले पेमेंट कर देना, इस दिन को पेमेंट कर देना। शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर द राइट इन फुल और पार्ट। अगर वो राइट शेयर्स नहीं खरीदना चाहे तो वो अपना पूरा का पूरा राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। Accordingly, Sundar sold 33 and 1/3 percentage of entitlement to Shekhar for a consideration of 2 per share। अब पहले पहली बात तो राइट शेयर्स में आपको कितने शेयर्स खरीदने का राइट है? रेशियो कौन सा बताया था आपको? 3:7। तो अगर आपके पास 60 शेयर हो गए तो 3 शेयर खरीद सकते हो, है ना? राइट शेयर से पहले हमारे पास इतने शेयर है, देख रहे हो, इतने शेयर हमारे पास है। तो कितने हो गए? ये 35,000 हो गए।
35,000 टोटल शेयर्स थे, तो कितने हमको राइट शेयर्स मिलेंगे? तो 7 5 से 5 3 से 15,000 है ना नंबर्स ऑफ राइट शेयर्स होल्डर्स कैन परचेज्ड। लेकिन इसमें से 1/3 शेयर कितना आएगा? 5,000। ये जो राइट था, ये राइट हमने सोल्ड कर दिया है, राइट सोल्ड कर दिया, और राइट सोल्ड किया तो कितने मिले आपको? 5,000 इंटू 2, तो ये 10,000 राइट को बेचने से आपको मिले। सवाल ये आता है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, है ना? तो ये ध्यान से, जब भी आप अपना राइट किसी को बेचते हो, तो बेचने से जो पैसे आते हैं उसको दो तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, दो तरीके से जा सकता है। एक तो आप ऐसी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एक ये एंट्री हो सकती है। और दूसरा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एंट्री कब आएगी? अगर आपने ये जो राइट शेयर्स परचेज किए थे, और अगर ये परचेज किए थे कम राइट के बेसिस पे, अब इस राइट को बेच रहे हो, तो फिर जो पैसे आएंगे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दूसरा वाला केस, तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इस वाले केस में आपका इन्वेस्टमेंट, जो पैसे आपको राइट को बेचने से मिलते हैं, उससे आपका कॉस्ट प्राइस उससे कम हो जाता है। क्योंकि जब भी आपने शेयर्स खरीदे होंगे तो कम राइट के बेसिस पे खरीदे होंगे, तो आपने पेमेंट सिर्फ शेयर्स का नहीं किया होगा, आपने राइट का एंटाइटलमेंट का भी पेमेंट किया होगा। अब जब ये राइट बेचते हो तो ये पैसे आपको वापस मिल रहे हैं, और इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में मैं एंट्री नहीं करने वाला हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि कहीं पे मुझे नहीं बताया है कि हमने कम राइट के बेसिस पे बाय किया था, ये कहीं पे नहीं बोला है क्वेश्चन के अंदर। मैं कहा ले जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री कौन सी आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, ये रहा 10,000। बाकी के जो 10,000 शेयर्स थे, वो 10,000 शेयर्स ये खुद खरीद रहा है, तो 10,000 शेयर्स खरीदेंगे, है ना? कौन सी प्राइस पे? बोला था 15 पर शेयर, तो 15 यू सपोज टू पे, सो टोटल पेमेंट कम्स टू 1,50,000। खरीद रहे हो तो डेबिट साइड जाएगा। 30 सितंबर को पेमेंट करना था टू बैंक अकाउंट, 10,000 शेयर्स खरीदे, 15,000, सॉरी 1.5 लाख रुपए। सिंपल। चलिए आगे। डिविडेंड, डिविडेंड फॉर द ईयर 31st March 17, सी ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, at the rate of 20% declared with the ex limited and issued by Sundar on 31st October 2017। देखिए हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल, 17 को स्टार्ट होगा एंड एंड को हो रहा है 31st March 18 को एंड हो रहा है। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो। अब डिविडेंड आपको यहाँ मिल रहा है, 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिल रहा है, और कौन से पीरियड का? ये प्रीवियस ईयर जो था, इसका डिविडेंड आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देगी, तो कंपनी क्या जानना चाहेगी? कंपनी जानना चाहेगी कि आपके पास कितने शेयर्स थे, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कंपनी जान रही है कितने शेयर्स थे, तो ऐसा बोल दिया कि इसके आगे, इसके आगे आपने बोनस शेयर्स मिले थे, राइट शेयर्स बाय किए थे, उस पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा शेयर्स थे, हाँ थे, आपके पास यहाँ पे ओपनिंग में शेयर्स थे, ओपनिंग में शेयर्स थे, और आपने एक बार परचेस भी किए हैं, ये रहे दो ओपनिंग वाले शेयर, ये रहे ओपनिंग वाले शेयर्स, और ये आपने परचेस भी किए थे, तो उस पे ओपनिंग वाले और परचेस पे डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओपनिंग में कितने थे? ओपनिंग में आपके पास शेयर्स थे कितने? ओपनिंग में मेरे पास शेयर्स थे 25,000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था, तो इतनी फेस वैल्यू हो गई। और डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको? डिविडेंड मिल रहा है 20%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000। जब भी डिविडेंड मिलेगा, हम एंट्री कौन सी पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड।
या डिविडेंड की क्रेडिट साइड चला जाएगा यहाँ पे डिविडेंड की क्रेडिट साइड चला जाएगा यहाँ पे 50 बाय बैंक। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या है आपके पास, ये परचेस भी तो किया था, है ना। चलो परचेस पे कितना था, कितना है, 5000 परचेस किया था। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, डिविडेंड कितना, 20%। तो इस पे कितना आने वाला है, 10,000। ठीक है, लेकिन ये जो 10,000 है वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कॉलम में लिखोगे, कॉस्ट कॉलम में लिखोगे, है ना। ऐसा क्यों सर, इन दोनों में इतना भेदभाव क्यों, इतना डिफरेंस क्यों सर। देखो, यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है आपको, डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है, और आपके पास यहाँ पे पहले शेयर्स थे, जो शेयर्स थे आपके पास और पहले से ही थे, उस पर आपको डिविडेंड मिलना ही चाहिए। लेकिन ये वाले जो शेयर है 5,000, वो तो आपने यहाँ खरीदे थे ना, यहाँ खरीदे थे, पहले से नहीं थे आपके पास, ये तो आपने यहाँ खरीदे थे, और डिविडेंड आपको इस पीरियड का मिल रहा है। तो सिंपल लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि आपको डिविडेंड, आपने शेयर यहाँ खरीदे, आपको डिविडेंड इस पीरियड का यहाँ मिल रहा है, तो शेयर खरीदने से पहले का जो डिविडेंड अगर आपको मिलता है, इस पीरियड का डिविडेंड मिलता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, इसे रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बोलते। और क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है ना, तो उसकी इनकम, उसकी एंट्री कौन सी आएगा, ये उसकी आप एंट्री कौन सी पास करोगे, या आप ऐसे एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ऐसा करोगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस कम कर देता है ना। आपने इन्वेस्टमेंट जो किया था, है ना, कितने का, 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ये रहे देखो। लेकिन इस 80,000 में से आपको 10,000 तो रिकवर्ड हो गए, है ना, क्योंकि होल्ड करने से पहले का डिविडेंड है, कैपिटल प्रॉफिट है, ये आपका कॉस्ट प्राइस कम कर देता है, और इसीलिए ये कहा जाएगा। क्लियर इतना। ठीक है, चलिए लास्ट में क्या है, ओके, तो यहाँ बोल दिया देखो, टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के सामने एडजस्ट करना। क्लियर। लास्ट में क्या बोल रहे हैं, ऑन 15th of November 17 सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। अब बोल रहे हैं कि हमने शेयर बेच रहे हैं, हम शेयर क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे हैं। ठीक है, चलो तो उसकी एंट्री भी दिखा देते हैं बेचने का। ठीक है, चलिए अभी आप शेयर बेचोगे, आप क्या करोगे, सेल कर रहे हो। ठीक है, बताओ कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस आपने कितने बेच दिए, 25,000 टोटल शेयर्स बेच दिए, कितने पे, एट रुपीज प्रीमियम ऑफ 5, प्रीमियम ऑफ 5 मतलब आपने 15 रुपए में बेचे, मतलब आपको मिला कितना, 3,75,000 मिला होगा। ठीक है, बताओ इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हो गया आपके, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 3,75,000। अब आपको इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी होगी, क्योंकि आप जानना चाहते हो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। चलिए कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगी, सिंपल है, कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से यहाँ देखो। देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे, बताओ, आपके पास टोटल थे कितने, बेचने से पहले कितने नंबर थे, 25,000 था, 25 था, 5 था, 5 था, है ना। और ये तो राइट बेचा है, राइट से खरीदे वो थे, हाँ ये भी था, मतलब 25 और 5 30, 30 और 45, 45,000 के टोटल शेयर्स आपके पास थे, 45,000 के। कॉस्ट कितनी थी, 3,75,000 आपने पे किया था, ओपनिंग था, ये टी आपने पे किया था, ये राइट शेयर बाय किया था उसका, तो इन तीनों को प्लस कर देने का, 1 2 3 प्लस कर देने का। सामने क्या है, सामने 10,000 क्या कर देना, माइनस। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस कर देना, मैं क्या कह रहा हूँ, किसको प्लस कर देना, किस किसको, 3,75,000, 3,75,000 प्लस कर देना 80, प्लस कर देना 150, एंड माइनस कॉस्ट कॉलम में सामने क्या है, क्रेडिट साइड पे 10,000, तो ये यहाँ पे लिख देना, ये जो प्राइस आया, तो 45,000 की प्राइस कितनी थी, में से कितना बेचा हमने, हमने बेचा 25,000,
तो 25,000 की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, ये कॉस्ट यहां पे लिख देना। आ रहा है समझ में? और फिर यहाँ पे आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्रॉफिट था कितना 4 ये आ जाएगा इधर 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको प्रॉफिट हुआ, मैंने बताया वैसा करना तो ले जाएगा, ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो भी आएगा कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट कॉलम में डेबिट साइड लिख देंगे प्रॉफिट, ये रहा। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज मैंने बताया, इसको फॉलो करना, ये मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे। अब बचा क्या लास्ट के अंदर, बचा क्या सर, बचा लास्ट में ये जानना बैलेंस कैसे बचता है, वो जानना। ठीक है ना, कैसे बचेगा बैलेंस, है ना, ये जानना आपको कि ये कैसे आया होगा। ठीक है, बताओ, थे कितना आपके पास 45 थे, 45,000 में से आपने 25 तो बेच दिए, बचे कितने 20, ये बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ये डिविडेंड का 50 रहेगा, यहाँ लिख देना 50, यहाँ लिख देना, बैलेंस आ जाएगा। एंड कॉस्ट में इसका पता क्या कर देना, टोटल 349, है ना, में से ये क्या कर देना, ये दोनों माइनस कर देना, ये आ जाएगा, ये क्लोजिंग प्राइस आ गई, है ना। अब यहाँ पे आपको बीच एवरेज लेस करने की जरूरत नहीं है,